सर यहाँ इमरजेंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या फैकल्टी देंगे आप, वो कब तक देंगे? इसमें हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, जनरल सर्जन है और फिजिशियन है। इन सब की हम वहाँ पे ड्यूटी लगाएंगे, सार्स की और फैकल्टीज़ की। और जो एग्जिस्टिंग 8 बेड का 10 बेड का इमरजेंसी वार्ड है, उसको आगे चल के हम 30 बेड तक बनाएंगे। तो उसमें जोनिंग हो जाएगी, येलो जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन। उसके साथ वहाँ पे एक इमरजेंसी ओटी, इमरजेंसी आईसीयू और पॉइंट ऑफ केयर लैब वहाँ पे बनाई जाएगी। प्रयास ये रहेगा कि मैक्सिमम पेशेंट को वही ट्रीटमेंट मिले और रेफरल कम हो जाए। तो गोल्डन आवर में जहाँ पे मरीजों को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो पेशेंट लखनऊ न रेफर हो, ये प्रयास रहेगा। इमरजेंसी वार्ड तक पहुँचने के लिए सर आपके यहाँ ड्रेनेज तक नहीं है, जल भराव की समस्या हो जाती है। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाया है और शासन को भेजा है। उम्मीद है कि एक लगभग महीना भर में ये हमारे पास अप्रूव होके आएगा और निर्माण एजेंसी भी अप्रूव होके आएगी, कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन सर्विसेज। इसमें हमारा अनुबंध हुआ है भूतपूर्व सैनिक बोर्ड से। उनके माध्यम से हमको 85 सिक्योरिटी गार्ड्स मिलने अपेक्षित है, लेकिन वो अभी तक 45 ही दे पा रहे हैं। और शासन का एक जियो है कि सुरक्षा के लिए केवल भूतपूर्व सैनिक ही रखे जाए, उनके माध्यम से ही हम रख सकते हैं। हम अपने माध्यम से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकते। तो हम बार बार उनको रिक्वेस्ट करते रहते कि हमको भेजो और हमको दे दो। तो जब ये संख्या कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों कैंपस मिलके ये संख्या है 85। तो ऐसा आरोप को वैसे हम उनको मीटिंग बुलाते हैं और उनको ये सब काउंसलिंग उनकी की जाती है कि इस प्रकार का बिहेवियर अवॉइड करने के लिए। सर रेफर होने का सबसे मुख्य कारण आपके यहाँ ब्लड की समस्या है, ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है, फिर तमाम ऑर्गेनाइजेशन आगे आते हैं, कब तक पूरा होगा ये? इसमें अभी हम कैंप्स लगाते हैं। अभी शायद एक 13-14 तारीख को एक कैंप है, एक 17 तारीख को भी एक कैंप है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर। तो उसमें भी काफ़ी डोनेशन की उम्मीद है। तो ये कारण रहेगा नहीं। हमारे यहाँ कंपोनेंट सेपरेशन की भी फैसिलिटी है, तो प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये सब काफ़ी मात्रा में उपलब्ध। हम सप्लाई कॉरपोरेशन, ड्रग सप्लाई कॉरपोरेशन से मंगाते हैं। जैसे ही वहाँ उपलब्ध होती है वो हमारे पास होती है। अभी है कि नहीं है हॉस्पिटल में? अभी कुछ दवाओं की कमी है, वो ड्रग सप्लाई कॉरपोरेशन में है नहीं। लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं कि नहीं आपके पास? लाइफ सेविंग दवाइयाँ सब है। जेई का एक मरीज आया है सर, जानकारी है? जेई का मरीज आया था, वो एक्चुअली गोंडा ज़िले का नहीं है, वो बहराइच का था। और वो जो है उसका डायग्नोसिस, वो पहले गोरखपुर, बस्ती सब कॉलेजेस में जाके आया, लेकिन उसका डायग्नोसिस गोंडा में हो गया। तो उसको हमने यहाँ से नोटिफाई किया है और वो मरीज़ की मतलब उसकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो गई। उसको ये काउंसलिंग की थी कि आप और रहो यहाँ पे, लेकिन वो घर जाना चाहता था। तो फिर अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि वो लखनऊ चला गया, लेकिन उसकी कंडीशन इम्प्रूव हो गई थी। गोंडा जिले में जेई का और कोई मरीज भी है? और कोई मरीज मिला नहीं। नहीं है, मुक्त है हमारा। हम मतलब मेडिकल कॉलेज में तो जेई मुक्त है गोंडा। उसके बारे में सीएमओ मैडम बता सकेंगे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में तो एक ही मरीज आया था कि जो गोंडा जिले का नहीं था। ठीक है, वो दूसरे ज़िले से आके डायग्नोसिस उसका यहाँ हो गया।